अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आज जो है कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आपने लास्ट में डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन देखी थी ना। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज आपने देखी थी। आज जो है वो क्लीन स्टार क्लोजर, ये तो नहीं पढ़ा था ना आपने? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा था। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, इससे आगे की कुछ कंटिन्यूटी जो है वो आपको मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा, आप उस पर देख लीजिएगा और उसमें जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्लास में कर लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ जो नई चीज़ है वो वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और इस तरह जो है ना वो हमारी कंटिन्यूटी चल जाएगी। यहाँ पे क्लीन स्टार क्लोजर, ये क्लीन स्टार, ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सेट के अंदर भी आप लोगों ने देखी थी, मैथमेटिक्स के लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्लीन स्टार क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से है। वो क्या कहती है कि अगर एक अल्फ़ाबेट्स हैं सिग्मा, तो क्लीन स्टार ऑफ द सिग्मा क्या होगा, इसको डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम सिग्मा स्टार के साथ। ठीक है, और ये होगा क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिफाइंड बाय सिग्मा, की उस सिग्मा से जितनी स्ट्रिंग बन सकती है वो होगी, प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग भी होगा, प्लस क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग भी। यानी इस बात को ज़रा समझिए कि मसलन ये एक सिग्मा है, इसमें आपके पास अल्फ़ाबेट एक्स है, इसकी तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या बन सकती हैं, वो ये बन सकती हैं, और प्लस क्या है, प्लस इसका एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्टार, क्लीन क्लोजर ऑफ, क्लीन क्लोजर ऑफ सिग्मा। समझ आ गई बात की? यानी यस सर। इसी तरीके से अगर अल्फ़ाबेट ये हैं तो इसके तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या बन सकती हैं, वो ये हैं। ठीक है, और प्लस क्या है, प्लस ये, सेम वाइज इसी तरीके से ये है, ये तमाम ये हो गई, और प्लस जो है एम्प्टी स्ट्रिंग भी इसके अंदर शामिल है। ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेट्स प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग इज कॉल्ड क्लीन स्टार क्लियर ऑफ दिस सिग्मा। ठीक है, अगली चीज़ है कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग आर इनफाइनाइट लैंग्वेज। इससे जो बनती है लैंग्वेज वो इनफाइनाइट है। ये देखिए ना, डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है जो लैंग्वेज बनेगी वो क्या बनेगी, इनफाइनाइट। लेकिन हर वर्ड फाइनाइट होगा, हर वर्ड क्या होगा, उसकी तो लेंथ होगी, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो इनफाइनाइट बनेगी। वो यही बात यहाँ पे लिखी है, ईच वर्ड विथ फाइनाइट लेंथ, मैनी वर्ड, इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स हैं, लेकिन हर एक फाइनाइट लेंथ के साथ। ठीक हो गया जी। अगली चीज़ है कि आपने ये चेक करना हो एग्जाम्पल के तौर पे कि ये एक अल्फ़ाबेट है, एक एस है और एक अल्फ़ाबेट टी है। फाइंड ये करना है कि क्या एस स्टार टी स्टार के बराबर है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं, एक है ए बी डबल ए बी, इसके अंदर ये एडिशनल है, टी के अंदर ये एडिशनल है, लेकिन ये चीज़ तो इससे अचीव हो जाती है, किससे अचीव हो जाती है, डबल बी से। यानी बी को दो दफ़ा इस्तेमाल कर लो तो ये डबल बी। इसका मतलब ये है कि इससे जितनी भी स्ट्रिंग बनेगी वो इससे भी बन जाएंगी। अगर दोनों से सेम स्ट्रिंग्स बनेगी तो इसका मतलब ये है कि एस स्टार टी स्टार के बराबर है। अच्छा, अगली बात ये शो करनी है कि ये एस और टी है, बताना ये है कि एस स्टार जो है टी स्टार के बराबर नहीं है, लेकिन एस स्टार सबसेट है टी स्टार का।
अब इसका क्या मतलब है, अब ये देखो यहाँ पे ये ए बी और डबल बी है, इससे जो स्ट्रिंग बनेगी वो इससे भी बन जाएगी। तो कौन सी चीज़ है जो टी स्टार से एडिशनल बनेगी, वो ये है ट्रिपल बी जो है इससे बन जाएगी और एस से नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि एस से जो कुछ भी बनेगा वो टी से तो बनेगी, लेकिन टी से जो कुछ बनेगा वो एस से नहीं बनेगा। ये इट्स मीन एस स्टार इज सबसेट ऑफ टी स्टार बट टी स्टार इज नॉट सबसेट ऑफ बी स्टार। समझ आ गई? तो इसका मतलब है एस स्टार टी स्टार के बराबर नहीं है। वो आपने सेट के अंदर पढ़े थी ना कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो और दूसरा पहले का सबसेट है तो इसका मतलब दोनों सेट इक्वल होते हैं। तो अगर ये ना हो तो इसका मतलब इक्वल नहीं है। ठीक हो गया? सेट में पढ़ा था ना, इफ ए सेट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए इट्स मीन एस इज ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। ठीक है जी। अगली बात ये है कि ये एक एस है, इसमें हमने ये बताना है कि क्या ये स्ट्रिंग क्लीन स्टार है, एस स्टार से बिलोंग करती है कि नहीं, और फिर ये बताना है कि ये स्ट्रिंग बिलोंग करती है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताए, इसमें जो है इससे जितनी भी स्ट्रिंग बनेगी इसके अंदर बी कितने हैं, 2, इसमें बी कितने हैं, 2, इसमें बी कितने हैं, 2। इसका मतलब ये है कि इनसे कम्बिनेशन से हमेशा एक ऐसी स्ट्रिंग बनेगी जिसमें बी भी इवन होंगे, ऑड नहीं हो सकते। और इस स्ट्रिंग के अंदर बी क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग नहीं बन सकती। ये कितने हैं, 2 3 4 और 5 है, तो 5 भी तो बन ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग इसका एस स्टार का हिस्सा नहीं है, क्योंकि एस स्टार हैव ऑड नंबर ऑफ बीस। कि क्या ऐसी स्ट्रिंग बन सकती है जिसमें ऑड नंबर ऑफ बी हो। अब इसके अंदर बी कितने हैं, 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 2 8। अब ये तो 8 बी है। अब इसको चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग एस स्टार का हिस्सा है। इसको हमें अलग से चेक करना पड़ेगा। कैसे? कि अगर तो वो सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब देखो, अकेला बी बन सकता है, अकेला बी तो बन ही नहीं सकता, अकेला बी बन नहीं सकता। अच्छा, क्या बन सकता है, बी ए बी बन सकता है, यहाँ पे बी ए बी भी नहीं बन रहा है। अच्छा, और क्या बन सकता है, ए बी बन सकता है। तो इसका मतलब बेटा ये ना करो। तो इससे इसका मतलब ये है, इससे मतलब ये है कि इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि ये भी इसका हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक हो गया जी? अच्छा, अच्छा भाई, ये चीज़ हो गई। इसके बाद ये बात आपको पता चल गई। अगला ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर। वो तो था क्लीन स्टार ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर में क्या फ़र्क है, उसके अंदर तो वो था ना, नल था, इसके अंदर नल नहीं है। नल वाली की जो है वो शिक नहीं है, डज नॉट जनरेट नल। बाकी सारा कुछ वैसे ही है, ऑल कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स बट नॉट नल। बाकी सारी चीज़ें वो क्या है, सिग्मा प्लस होता सिग्मा स्टार। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपने प्रूव करनी है, आपने मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स लेके इन इन चीज़ों को आपने प्रूव करना है। अगर कोई नहीं आपको पता चले तो आप बता सकते हैं। अच्छा जी, अब ये भी कुछ ये वही बात बताई है कि इसके अंदर क्लीन स्टार के अंदर जो है ये लेमडा होता है और प्लस के अंदर लेमडा नहीं होता, बाकी सेम होती है।
अब आगे जो चीज़ है वो है रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। पहले आपने पढ़ी थी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, पढ़ी थी ना डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। यस सर। अच्छा, अब आ गया रिकर्सिव। रिकर्सिव के अंदर जो है तीन चीज़ें होती हैं, सम बेसिक वर्ड, फिर रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड, और एक्सेप्शनल स्ट्रिंग। तीन चीज़ें होती हैं, बेसिक वर्ड, रूल फॉर कंस्ट्रक्टिव नेक्स्ट वर्ड, और एक्सेप्शनल स्ट्रिंग। अब ये देखिए, मतलब इंटीजर आपने पढ़ा था, बेसिक वर्ड क्या है, वन इज इंटीजर, ये बेसिक वर्ड। वन क्या है, बेसिक वर्ड, वन इज इंटीजर। अगला क्या है कि अगर एक्स इंटीजर हो, अगर एक्स इंटीजर हो तो इसका मतलब एक्स प्लस वन भी इंटीजर होगा और एक्स माइनस वन भी इंटीजर होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक्स कोई भी वर्ड हो तो उससे पहले वाला भी इंटीजर होगा, उसके बाद वाला भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इससे आप कोई भी जो है इंटीजर जनरेट करवा सकते हैं। और एक्सेप्शन क्या है, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट, इसके अलावा कोई भी इंटीजर नहीं है। एक और डेफिनेशन देखें इवन की। इवन में हमने कहा बेसिक वर्ड क्या है, टू, टू इवन है। और और जो रिकर्सिव वर्ड है कि अगला वर्ड अगर एक्स इवन है तो एक्स प्लस टू भी इवन होगा और एक्स माइनस टू भी इवन होगा। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब फर्ज किया दो इवन है तो चार भी इवन होगा, जीरो भी इवन होगा। अगर छः इवन है तो आठ भी इवन होगा, चार भी इवन होगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी, इसके अलावा और क्या हो सकता है, मसलन थ्री है तो थ्री तो इवन नहीं होगा, फाइव है, फाइव तो इवन नहीं होगा। तो इसके अलावा बाकी इवन नहीं है। तो तीन कंडीशनें देते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन। इसी तरीके से फैक्टोरियल की है, फैक्टोरियल में बता दिया कि ज़ीरो का फैक्टोरियल, बेसिक वर्ड क्या है कि ज़ीरो का फैक्टोरियल वन होता है। और अगला फैक्टोरियल मालूम करना हो तो क्या है, अगर एन का फैक्टोरियल मालूम करना है तो एन को मल्टीप्लाई करते हैं एन माइनस वन के फैक्टोरियल से, एन माइनस वन के फैक्टोरियल से। तो ये क्या हो गया रिकर्सिव, कि अगला नंबर कैसे फाइंड करना है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो फैक्टोरियल नहीं है। तो ये हमारे पास रिकर्जन की होगी। इसी तरीके से पैलिंड्रोम की है। ठीक है, ये एक वीडियो जो है अपलोड की हुई है, उसके अंदर आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। अब इसी तरीके से ये एक और ओके एग्जांपल हो है, गया सर। इसी तरीके से एक स्ट्रिंग एंडिंग विद ए, एंड ए पे हो तो फिर क्या है, ए इन लैंग्वेज है। बेस कंडीशन क्या होगा, कोई एक स्ट्रिंग बता दे जिसका एंड ए से हो। तो ए है, इसका स्टार्ट भी ए से है, एंड भी ए से है। फिर वो कहता है कि इफ एक्स एक ऐसी स्ट्रिंग है जो लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, तो जो स्ट्रिंग बनती है उस एक्स से वो भी एल में हो, तो इसका मतलब एस बिलोंग टू, और एस जो स्ट्रिंग है वो क्लीन स्टार से हो, तो फिर ये चीज़ इंश्योर हो जाएगी कि इसकी नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या होगी। ठीक है, यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि एक्स जो है वो लैंग्वेज से बिलोंग करे, फिर एक्स से जो स्ट्रिंग बने वो भी लैंग्वेज से बिलोंग करे, और वो जो स्ट्रिंग बनी है वो क्लीन स्टार से भी बिलोंग करे। तो इसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ बनी है, स्ट्रिंग बनी है, वो भी क्या होगा, यही क्वालिटी रखेगी कि वो एंड करेगी ए से। इसके अलावा जो कुछ बने वो नहीं है। तो ये इस तरीके से ये मुख्तलिफ एंडिंग विद ए, फिर कंटेनिंग डबल ए डबल बी, और एग्जैक्टली डबल ए, और ये सारी डेफिनेशन है। तो जो नहीं पता चलेगी वो आप डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें। ओके है सर, ओके है। ठीक हो गया। अच्छा, अब है ओके सर। ये जो दरमियान में मैंने फास्ट किए हैं ना, उस पर आपने घबराना नहीं है, कोई इमरान खान वाली बात हो गई। वो वाला पूरा लेक्चर मौजूद है, अपलोड कर दिया है। अभी मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा दूसरी क्लास के साथ थोड़ा सा, इसको इसलिए थोड़ा सा फास्ट में चलाया है। ठीक है सर। अच्छा भाई, जी। ये चीज़ हो गई, ये हो गई सॉल्यूशन। अच्छा, अगला वहाँ पे आपने देखा था कि
लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के वेज में पहला था डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, दूसरा था हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन, तीसरा वे था रेगुलर एक्सप्रेशन। तीसरा वे था रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? हमने कहा जी ए स्टार जो है, ए क्लीन क्लियर, जी अच्छा, हमने ये कहा जी ए स्टार जो है वो जनरेट करता है ये वाली सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, एंड ए प्लस में ये नहीं होता, बस ये मिसिंग होता है, बस ये नहीं होता। तो हम कह सकते हैं लैंग्वेज L1 के अंदर ये है एंड L2 के अंदर L1 जो है वो सिग्मा स्टार को रिप्रेजेंट कर रहा है और L2 जो है सिग्मा प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ए स्टार और ए प्लस, ऐसे ही है ना? तो असल में ये ए स्टार और ए प्लस आर, इनको क्या कहते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन। यानी ये जो वे है लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का, दिस इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। समझ आ गई बात की? ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वहां पे हमने उसको नाम नहीं दिया था। वहां पे हमने इसको ए क्लीन स्टार क्लोजर कहा था, इसको ए प्लस ऑपरेटर कहा था, ठीक है? और यहाँ पे हमने इसको क्या नाम दिया? दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशन। दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट ए लैंग्वेज। तो ए स्टार का मतलब क्या है कि वो इसका जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उसमें लैम्डा और उसके तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी, और ए प्लस का क्या मतलब होगा कि इस ए के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन, लेकिन एम्प्टी या लैम्डा शामिल नहीं होगा। समझ आ गई बात की? क्यों भाई बोल नहीं रहे? बच्चे किधर चले गए? आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। ये माइक आ ऑन रही है रखा। सर, वो आवाज आ रही। आप माइक को ऑन ही रखें, इंटरेक्टिव रहे। अगर कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस है तो माइक बंद कर दें, अदरवाइज इंटरेक्टिव रहे। उससे मुझे पता ठीक चलता है सर। रहता है कि आपको समझ आ रही है। बाहर बच्चों को भी समझ ना आए तो फिर मज़ेदार बात नहीं है ना। हाँ जी। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन की रिकर्सिव डेफिनेशन। पहले स्टेप वन क्या है? एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग एम्प्टी इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। स्टेप वन क्या है? अब ये कह रहे हैं क्या? रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन की। और स्टेप टू क्या है? इफ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन, देन R1 का क्लीन क्लोजर भी रेगुलर होगा, R1 की कंकेटिनेशन R2 के साथ ये भी रेगुलर होगी, और R1 का यूनियन विद R2 भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और R1 का स्टार भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। क्या है? एक रूल है, डेफिनेशन है रेगुलर एक्सप्रेशन की, कि अगर कोई अल्फ़ाबेट्स हैं सिग्मा और उसके अंदर एम्प्टी भी है, वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। पहले स्टेप ये है। तो दूसरा स्टेप ये है कि R1 और R2 रेगुलर एक्सप्रेशन हो, तो R1 का ये जो पैरेंथेसिस है, क्लोजर जो है, R1 का क्लोजर भी रेगुलर होगा, R1 की कंकैटिनेशन R2 के साथ भी रेगुलर होगी, R1 का यूनियन, इसको क्या कहते हैं? कंकैटिनेशन। ये डॉट जो है कंकैटिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस जो है यूनियन को रिप्रेजेंट करती है, और क्लीन स्टार क्लोजर भी रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे। और तीसरा स्टेप क्या है? नथिंग एल्स इज रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे रिकर्सिव डेफिनेशन में ऐसे ही होता है ना, तीन स्टेप होते हैं। एक आपका बेस करेक्टर, एक आपका नेक्स्ट करेक्टर कैसे फाइंड होगा यानी रिकर्सिव, और तीसरी जो है
एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पे आ गया। यस सर। ठीक है। चलिए इसके बाद डिफाइनिंग लैंग्वेज। मेथड 3 था रेगुलर एक्सप्रेशन से कंसीडर ए लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर एक्स। वी कैन राइट लैंग्वेज एज द क्लीन स्टार। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ दिस लैंग्वेज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस बाय एक्सप्रेशन x star। Similarly, the language this defined over x can be expressed by x plus। इसके अंदर वो empty नहीं है ना, तो x plus, यस सर। इसके अंदर empty था तो x star। Now consider another language consisting of all possible string defined over a b। This language can be expressed by regular expression this one। all possible combination of a b is can be expressed with this operator union operator। इसका मतलब और ऑपरेटर भी आपने पढ़ा था ना, या ए या बी, या ए या बी। अब इसका मतलब ये है कि इससे आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कैसे? मसलन इसको देखिए, इसमें आप क्या बना सकते थे, एम्प्टी बना सकते थे। और है ना, आप ये भी ना लें ये भी ना लें तो क्या होगा, एम्प्टी बन जाएगा। ठीक है। यस। अच्छा, अगर आपने ए बनाना है तो आप इसको ले लें और इसको ना लें तो ए बन जाएगा। आपने डबल ए बनाना है तो अब होता क्या है, ये जो चीज़ है, स्टार का क्या मतलब है, स्टार के मतलब को ज़रा समझिएगा। स्टार का मतलब है ए या बी। ए और बी, ठीक है। फिर यस सर। अच्छा, ये एक है, ये क्या है, ये वन है। स्टार का मतलब तो जीरो और एन है ना, स्टार का मतलब जीरो वन है। अगर दो हो जाए, अगर फर्स्ट मतलब स्टार का मतलब जीरो ले तो इसका मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, स्टार का मतलब वन ले तो इसका मतलब ए या बी में से एक, या ए भी बना सकते हैं बी भी बना सकते हैं। अगर स्टार का मतलब टू ले ले तो इसका मतलब यही चीज़ रिपीट हो जाएगी, ए प्लस बी। अच्छा, अब आप इससे क्या बना सकते हैं, आप इसमें से यहाँ से ए ले ले, यहाँ से ए ले ले तो क्या बन जाएगा, डबल ए बन जाएगा। डबल ए। ठीक है। अच्छा, अगर यस आप सर। आपने ए बी बनाना है तो यहाँ से ए ले लें यहाँ से बी ले लें तो ए बी बन जाएगा। आपने डबल बी बनाना है, यहाँ से बी ले लें यहाँ से बी ले लें तो डबल बी बन। बी ए बनाना है, यहाँ से बी ले लें यहाँ से ए ले लें तो बी ए बन जाएगा। तो असल में ये यस इसका सर। स्टार का मतलब ये है कि इस चीज़ के जितने मर्जी रेप्लिका ऐसे ऐसे बनाते जाए और इनमें से जो मर्जी ऑप्शन ले लें तो इसका मतलब हर चीज़ बन सकती है। ठीक है सर। समझ आ गई? मसलन आपने ट्रिपल ए बनाना यस। है तो पहले में से भी ए, दूसरे में से भी ए, तीसरे में से भी ए ले लो तो ट्रिपल ए बन जाएगा। अगर आपने ट्रिपल ए ठीक। बी लेना है तो पहले में से ए, दूसरे में से बी, तीसरे में से बी, चौथे में से ए ले ले तो ट्रिपल बी ए बन गया। समझ आ गई? तो ये यहाँ पे हाँ जी। ऐसे कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो असल में इसी के रेप्लिका सारे आपके पास पड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि इससे आप ए प्लस बी का मतलब ये है आप जो मर्जी बना सकते हैं। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये है कि ठीक है सर। ये एक लैंग्वेज जो क्या है, कैन एक्सप्रेस बाय रेगुलर एक्सप्रेशन दिस वन। नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग हैविंग एग्जैक्टली डबल ए डिफाइंड ओवर ए बी। अब हमें ये चीज़ चाहिए कि जिसके अंदर डबल ए लाजमी हो, डबल ए लाजमी हो और बाकी कुछ और भी होता। अब यहाँ पे हमने इसको कैसे एक्सप्रेस किया, ये डबल ए तो फिक्स हो गया, डबल ए फिक्स हो गया। फिक्स हो गया। एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है, एग्जैक्टली डबल ए, यदि ए तो ए की मर्तबा आना है, डबल ए उसके अलावा ए नहीं आ सकता। अब इसमें कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकती है, मसलन बी डबल ए बी,
या इसमें बन सकता है डबल ए बन सकता है, खाली डबल ए बना लें, खाली डबल ए बना ले बन जाएगा। बी डबल ए बी बना ले वो भी बन जाएगा। डबल ए बी बना ले वो भी बन जाएगा। ट्रिपल बी डबल ए बी बना ले। अच्छा, अब इसमें यानी यहाँ पे इसका मतलब बी स्टार का मतलब है बी के जीरो आर मोर कॉम्बिनेशन बना ले स्टार्ट में, और यहाँ पे क्या मतलब है कि बी के जीरो आर मोर कॉम्बिनेशन बना ले लास्ट में, लेकिन दरमियान में डबल ए ही होगा, दरमियान में डबल ठीक है। ए ही होगा। स्टार्ट में भी जीरो आर मोर भी हो सकते हैं, एंड में भी जीरो आर मोर भी हो सकते हैं, तो इससे वो सारी स्ट्रिंग बन सकती हैं। तो इसको इसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली डबल ए, एग्जैक्टली डबल ए। डबल ए। जो अच्छा यहाँ पे मैं जो लिख नहीं सकता वो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, तो मैं वहाँ पे वो आपको लिख लिख लिया करे तो फिर वो आपको बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी कि इससे क्या क्या कुछ ठीक बन है सर। सकता है, इससे क्या क्या कुछ बन सकता है, क्योंकि वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता ना लिखना। मेरे पास ये टच स्क्रीन नहीं है ना लैपटॉप में, वरना तो वो चलो उससे जल्दी हो जाता है, यहाँ पे माउस से जो है वो मुश्किल होती है। ऐसे टच वाला लैपटॉप ही ले लेना चाहिए, लेना तो है मैंने लैपटॉप। हाँ जी अच्छा, सर, वो ठीक रह जाता है। वो क्लास पढ़ाने में आसानी हो जाएगी, उससे ये है कि आप कोई भी जो है वो पॉइंटर लेके उसके ऊपर ही जो है ना वो मार्क कर दिया करें तो बेहतर हो जाता है। या फिर मैं टैब भी है मेरे पास, टैब में भी ली जा सकती है क्लास तो, लेकिन उसका वो सर आप प्रोसेसिंग। इसमें एक ऑप्शन होता है, इसमें ऑप्शन होता है, उसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कीबोर्ड से हाँ जूम पे। वो तो है, चलो खैर। ये उसको भी जूम पे होता है, ये इसी के अंदर है, सर इस पे ही होता है। इसी में होता होगा ना स्क्रीन पे। शो ये टास्क बार, शो हाइड नहीं मार्कअप। सर, टास्क बार नहीं, वो टेक्स्ट टेक्स्ट बार होता है, वो टेक्स्ट बार। चलें इस सर वाली आप स्क्रीन पे, स्क्रीन पे आ गए। स्क्रीन पे करें ना। हाँ, वाइट स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन है, शो टास्क बार है, ये तो कुछ ना नहीं होगा। सर, इससे तो शो नीचे वाला टास्क बार शो होगा ना। हाँ, आप ऐसा करें, इस पे वाइट वाइट हिस्से पे इस पे क्लिक करें और थोड़ा सा इसको ड्रैग करें। क्या करूँ? सर वाइट, इसको ड्रैग करें आप वाइट स्क्रीन पे, इसको खत्म कर देना ये ऑप्शन को। अभी हाँ तो जी, इधर ड्रैग करें अच्छा, थोड़ा सा, अभी राइट ना क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग यहीं करें। से दोबारा कंटिन्यू करते हैं, इसका जो है ना टाइम ख़त्म हो गया, फिर मैं इतना चेक भी कर लेता हूँ, फिर दोबारा आते हैं 5 मिनट में। ठीक है सर।